अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ गिरामी। अगर पूर्वज बाप दादा की बात की जाए तो बाबा रामदेव फंस गए। वो कहते हैं कि तुम्हारे पूर्वज बाप दादा आर्य समाज के हिंदू थे। हालांकि वो तो 200 साल 300 साल हुए आर्य समाज निकला, उससे पहले तो था ही नहीं। आगे अगर हम ये देखें कि पूर्वज में आदम अलैहिस्सलाम भी आते हैं, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे, प्रसाद नहीं खाते थे, बसंत नहीं करते थे, होली दिवाली नहीं करते थे। हम मुसलमान भी उन्हीं की तरह हैं, लिहाजा तुम हिंदू बीच से निकल जाओ, हम असली बाप के दीन पर हैं। आइए देखते हैं बाबा रामदेव ने क्या कहा, उसके बाद एक आलिम है बहुत बड़े, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद एक डिबेट है लाइव, उसको सुनते हैं। आखिर में पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजों को मैंने तफसील से बयान किया है, सुनिएगा, जरूर फायदा होगा। आइए देखते हैं वीडियो को। हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसे भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश, हमारे महापुरुष जी से, मैंने कहा कितनी देर बोलना है? बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है, बाकी आप देख लेना। तो हम ऐसे कोई, जैसे पूज्य गुरुदेव हमारे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो बात कहना चाह रहे हैं भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी बहुत 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला मौलाना मौलवी जो भी हो फतवा जारी करते हैं। अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पता लगा घर जा करके और वो भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है हर घर गुरुकुल होना चाहिए, इसके लिए अभिनंदन करो। हर घर गुरुकुल। बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उनका जो बयान आया है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए एक ही है, और उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र के बनने से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं उन्हीं के साथ खड़े रहने की जरूरत है, उन्हीं के संस्कारों पर चलने की जरूरत है। तो ये जो बयान है उनका, ये सच्चाई पर मबनी बयान है।
ये बात मोहतरम मोहन भागवत साहब भी बहुत पहले से कहते आए हैं, और अब हाल ही में अफगानिस्तान के कृषि मंत्री ने भी भारत में आकर के यही बात कही है, और उन्होंने बताया कि भारत में आकर उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और उन्होंने ये कहा कि हमारा भी डीएनए भारतीय है। तो देखिए, अगर मैं इस्लाम की नजर से बताऊं, सबसे पहले इंसान इस धरती पर जो अल्लाह ने भेजे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो नबी भी थे और अल्लाह ने उन्हें खलीफा बनाया। और इस सिलसिले से जो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपस में खूनी रिश्ते के भाई हैं। ये भाई खूनी रिश्ते के हैं तो डीएनए एक हुआ। तो ये बात इस्लामिक नजरिए से बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित होती है। अब सवाल ये है कि पूर्वजों के साथ खड़े होने का ये भी एक सच्चाई है और खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन बीच में कुछ लोग ऐसे आए कि वो अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उनसे हट करके वो हट धर्मी पर अपने षड्यंत्र और अपने लालच को पूरा करने के लिए उन्होंने समाज में षड्यंत्र किया, विभाजन किया और कमजोरों के अधिकार छीन करके और वो ताकतवर बने और वो उन्होंने सत्ताएं हासिल की, उन्होंने इक्तदार हासिल किए और वो हजारों हजारों करोड़ के लोग बन गए, संपत्तियां इकट्ठी कर करके। तो ये जो नफरत का और कट्टरता की वजह बनी, ये धर्म नहीं बना, बल्कि ये हट धर्मी बनी, जो अपने पूर्वजों के संस्कारों से हट करके उन्होंने ये अमल किया। तो हम तो मानते हैं कि हिंदू राष्ट्र के बनने से कोई किसी को परेशानी नहीं होगी और डरने की भी जरूरत नहीं है। सभी को अपने पूर्वजों के साथ खड़े होकर शांति, अमन और सलामती के लिए काम करने की जरूरत है। पहले योग गुरु थे और कोशिश किया कि धर्माचार्य बने, तो न योग गुरु रह गए न धर्माचार्य रह गए, व्यापारी हो गए। आज देश की जो तबाही है उसके लिए ये जिम्मेदार हैं। और इन्होंने कहा था कि मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो 30 रुपये 35 रुपये में डीजल पेट्रोल बिकेगा। कहाँ है? और दूसरी बात है, अनपढ़ आदमी को पता नहीं है कि देश संविधान से चलता है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के खिलाफ बोल रहे हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था हिंदू राष्ट्र एक आपात होगा, आपात की स्थिति में होगा, यानी एक कैलामिटी होगी देश के ऊपर। तो तमाम धर्म के लोग हैं, तमाम जातियों के लोग हैं, ये यादव हैं, ज़बरदस्ती अपने आप को अग्निहोत्री ब्राह्मण कहते हैं। तो पैदा हुए थे यादव और पीछे यादव ही कहा जाता, अहिर कहा जाता है इनको। तो ये लाला आदमी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, और मैं क्या कहूँ इनको। तो पहले खुद समझें, संविधान को पढ़ें और तब बात करें। पहले आपका रिएक्शन, आप मानते हैं इस बात को कि आपके भी जो पूर्वज हैं वो सनातनी हैं, हिंदू हैं? बिल्कुल सर, हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो सनातनी रहे हैं और हमारे उन पूर्वजों पे मुझे फक्र है जिन्होंने उस दौरान में बुत परस्ती को छोड़कर इस्लाम को अपनाया, तौहीद को अपनाया, हक को अपनाया और आज हम मुसलमान हैं। उनका सम्मान है और आज के लोगों पे फक्र है। और ये देश जो है वो संवैधानिक व्यवस्था से चलने वाला, पंथ निरपेक्ष कह लीजिए, धर्म निरपेक्ष कह लीजिए, सेकुलर कह लीजिए, वो राष्ट्र है। उस राष्ट्र के अंदर हम लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। क्योंकि अब माहौल राजनीतिक बदल चुका है, तो उस राजनीतिक माहौल के हिसाब से कुछ बयानबाजियां ऐसी आती रहती है। अब हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी का मसला ये है सर कि उनको अपनी जो अंपायर खड़ा किया हुआ है पूरी तरीके से, उन्होंने उस अंपायर को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। लेकिन इमरान खोकर फैक्चुअली कोई बात गलत तो नहीं कही ना उन्होंने? बाबा रामदेव ने तथ्यात्मक रूप से कोई बात गलत कही हो तो आप बताइए। तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल आपका कहना सही है, मैं क्या मना कर रहा हूं।
बट वो जो अवधारणा को लेकर आ रहे हैं, भाई वेयर इज द ड्राफ्ट ऑफ द हिंदू राष्ट्र? किसी के पास उस अवधारणा को लेकर कोई ड्राफ्ट है कि हिंदू राष्ट्र का एक अवधारणा ये रहेगी, उसमें दलितों का क्या स्थान रहेगा, आदिवासियों का क्या स्थान रहेगा, पिछड़ों का क्या स्थान रहेगा? वो तो कह रहे हैं साहब, वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता भी है तो आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप दाढ़ी रखिएगा, मूछ मत रखिएगा, जो चाहे वो कपड़े पहनिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इमरान खोकर ही रहेंगे। सर, हमें किसी भी तरीके के दूसरे राष्ट्र की कोई जरूरत नहीं है। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान है, उस संविधान के अंदर हम लोग खुश हैं और उसके अंदर हम लोग हैप्पी हैं, जिसमें हमारे अपने हुकूक और अधिकार हमारे कोर्ट जो संविधान द्वारा दिए गए हैं, वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट दैट बाय द कोर्ट। ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर, और हमारे साथ एक और खास मेहमान मुफ्ती शमून कासमी साहब हैं, आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, आपने सुना अभी, आप सहमत हैं इस बात से कि ये गैर जरूरी मुद्दा है जिसको 2026 में बेवजह तूल दिया जा रहा है? जय श्री राम। अनुराग जी, यह गैर जरूरी मुद्दा नहीं है, बल्कि इस मुद्दे की बहुत बड़ी ज़रूरत है। भारत जो है वह हिंदू राष्ट्र था। 7वीं शताब्दी में जिस तरह से मुस्लिम आक्रांता अरब से आए और भारत में लोगों को डरा धमका करके, मार काट करके, खूनो खून बहा करके उन्होंने इस्लाम को स्थापित किया, लेकिन यहाँ पर जितने भी भारत में जितने भी लोग रहते हैं, सब का डीएनए सनातनी है, हिंदुत्व का है। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं यह कभी नहीं कहता कि आप हिंदुत्व को अपना लो, लेकिन यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र जब इमरान खोकर जानना चाह रहे हैं, जब आप कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो इसकी अवधारणा क्या है, समझाइए जरा। आचार्य शैलेश तिवारी, आपके हिसाब से हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब है और उसमें इमरान खोकर की कहां जगह है? अनुराग जी, इस देश में देखिए अनुराग जी, इस देश में जितने भी इस्लामिक स्कॉलर, सो कॉल्ड अपने आप को स्कॉलर बोलते हैं, वह सबसे पहले टीवी पर आकर के हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने की बात करते हैं। अरे ये सवाल का जवाब नहीं है शैलेश तिवारी, आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्या है आपकी अवधारणा क्या है हिंदू राष्ट्र की, वो तो समझाइए ना। इमरान खोकर को जानना चाह रहे हैं वो। मेरा देखिए, विश्व में 60 से ज़्यादा इस्लामिक राष्ट्र है। आप अरब दुबई को देख लीजिए, वहाँ भी हिंदू रह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हिंदू वहाँ मर कट के रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। भारत का डीएनए जो है वह हिंदू राष्ट्र। अभी भी आप इधर उधर की सारी बातें कर रहे हैं। जो मेरा सीधा सवाल था आचार्य शैलेश तिवारी, उसका जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं। आपके हिसाब से भारत अगर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो उस हिंदू राष्ट्र की अवधारणा क्या होगी और उसमें खोकर साहब की कहां जगह होगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। मुफ्ती शमून कासमी साहब, यही सवाल आपसे भी, ये गैर जरूरी मुद्दा नहीं है क्या सर 2026 में? क्यों बाबा रामदेव को इस तरीके के बयान देने की जरूरत पड़ रही है? असल में मैं आपको बता दूं कि स्वामी रामदेव जी और हम उत्तराखंड में ही निवास करते हैं, और उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जो आदर्श राज्य है, और हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने का जो प्रयास यहाँ हुआ है वो पूरे देश में होना चाहिए। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो आधुनिक एजुकेशन के पक्षधर हैं। सर अच्छी बात है, स्वामी रामदेव फिर ये हिंदू राष्ट्र की बात कहां से आ रही है? जो कहना है वो दरअसल में उनका कहना ये है कि हमारे पूर्वज एक हैं। नहीं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, पूरी होने की बात मेरी। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पूर्वज एक होने का मतलब ये है कि हम कुल्लुकुम बनी आदम व आदम मिन तुराब, हम सब आदम की औलाद हैं, संतान हैं, और आदम मिट्टी से पैदा किए गए हैं। ये मैं ये अगर कहूं कि संसार का पहला जो ज्ञान है वो वेद है, जो आप कह रहे हैं वो दार्शनिक बात है। बाबा रामदेव कह रहे हैं जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। इस बयान का क्या मतलब है, समझाइए आप जरा। मैं हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में बाबा रामदेव का ये कहना कि जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? चलिए जी, एक मिनट, केवल कासमी साहब, केवल कासमी साहब और हवा का संतान। एक मिनट तिवारी जी, अब मैं आपके पास। कासमी साहब, मेरा कहने का जो स्वामी जी ने कहा है
उनका कहने का तात्पर्य जहां तक मैं समझ पा रहा हूं ये है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं है कि हम अलग से वो होंगे। भाई हिंदुस्तान का नाम तो पहले से हिंदुस्तान है, भारत का नाम तो पहले से हिंदुस्तान कहते हैं। और मैं समझता हूं कि यहां हमारी पूजा पद्धति तो अलग हो सकती है मगर हमारे पूर्वज एक हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और इस पूरे सृष्टि का जो रचयिता है वो अभी भी सीधा सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बगैर किसी भेदभाव के कि नर और नारी से हम सबको पैदा किया है। मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा था, जो अपने पिता का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। बाबा रामदेव की इस बात को कहने का क्या मतलब है जब वो बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, और जब आपके हिसाब से नाम हिंदुस्तान है, मुसलमान आराम से रह रहे हैं, आपके उत्तराखंड में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर इस पुरानी बहस को नए सिरे से 2026 में जन्म देने की क्या जरूरत है? कासमी साहब। नहीं, मेरा तो कहने का मतलब यह है, जो स्वामी जी की बात मैं समझता हूं कि स्वामी जी तो अपने एक मानवता के सबसे बड़े पोषक हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को एक स्वस्थ रहने का संदेश दिया है। और स्वामी जी किसी के लिए ये नहीं कह सकते, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि स्वामी जी की धारणा ये नहीं हो सकती कि वो किसी के लिए अहित की बात करें। सर वो तो होनी भी नहीं चाहिए। अगर जो देश संविधान से चलता है वहां पर ये होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब आदर नहीं करता। ठीक है, मोहम्मद उस्मान साहब को लाइए स्क्रीन पर। मोहम्मद उस्मान साहब, ये बात कहने में तो आपको भी कोई गुरेज नहीं होगा कि आपके भी जो पूर्वज हैं वो सनातनी हिंदू हैं, या दिक्कत है इस बात को कहने में? पूरे बयान पर मैं पहले 1 मिनट की बात कह दूं जी। बाबा रामदेव जी ने कहा कि मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं इस बात का इस्तकबाल करता हूं, मगर जब उसी के साथ यह कहा जाए कि मुसलमान अपने पूर्वजों की रिवायत अपनाए तो यह बुनियादी सवाल पैदा होता है, भारत में हमारी पहचान संविधान तय करेगा या हमारे पूर्वज? अगर हर शख्स अपनी पहचान नस्ब और पूर्वजों के आधार पर उसकी पहचान तय करने लगे तो फिर हमारा मुल्क एक नहीं रह पाएगा। हमारा संविधान कहता है कि मजहब हर नागरिक का जाती अख्तियार है, किसी पर थोपी हुई पहचान नहीं है। अब बची बात हमारे पूर्वज कौन, यह फैसला कौन करेगा? हर इंसान के सैकड़ों हजारों पूर्वज रहे हैं, आखिर पैमाना किसे बनाया जाएगा? इस्लाम के मुताबिक अभी हमारे मुफ्ती साहब कह रहे थे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, तो दूसरे मजाहिब की अपनी मान्यताएं हैं, इसलिए आखिरी पैमाना पूर्वज नहीं। लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब देखिए, आप जो कह रहे हैं बात बड़ी वाजिब है आपकी, लेकिन आपसे सवाल पूछे जाएंगे। सवाल ये पूछा जाएगा कि जैसे ही देश में हिंदू राष्ट्र की वकालत होती है, सवाल उठता है तो आप कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा। जैसे ही देश संविधान से चलना शुरू होता है तो आप कहते हैं नहीं साहब हमारे लिए तो शरिया सबसे ऊपर है। ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है? सुविधा के हिसाब से कब आप तय करेंगे कि संविधान से चलेगा, और सुविधा के हिसाब से कब आप तय करेंगे कि शरिया से चलेगा? जी अरे अनुराग जी, आप गलत बात कह रहे हैं। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल देश संविधान से चलेगा, और बाकी है जो हिंदू राष्ट्र की बात कहने वाले लोग हैं तो फिर तो ट्रिपल तलाक का ठीक है, बहुत अहम बात आपने कही एहसान अब्बासी। फिर तो ट्रिपल तलाक का, यूसीसी का, सिटीजनशिप का, किसी का भी विरोध होना ही नहीं चाहिए। फिर क्या दिक्कत है? अगर देश संविधान से चलता है तो फिर शरिया के नाम पर विरोध क्यों किया जाता है कानूनों का? एक मिनट उस्मान साहब, मैं आऊंगा आपके पास, सारे पैनलिस्ट को शामिल कर लो। बोलिए अब्बासी साहब। बिस्मिल्लाह, ये विरोधाभास है क्या? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि जो अपने पूर्वजों को नहीं, वो किसी काम का ही नहीं है। हमारे पूर्वजों की इस माटी में दफन है, और ये माटी हमारे लिए बहुत पवित्र है, जिस पर हम सजदा करते हैं। रही बात बाबा रामदेव की, उन्होंने कहा कि अपने पूर्वजों का ज्ञान तो होना चाहिए हमें। ठीक है, हमारे पूर्वजों ने, फोरफादर ने या उनके फोरफादरों ने इस्लाम कबूला, हम उसके अन्यायी हैं, हम उसके मानने वाले हैं, लेकिन इस देश में हम रहते हैं, ये देश हमारे पूर्वजों का है, हमारी विरासत साझा विरासत है, हम इस विरासत के साथ में जिएंगे। ठीक है, हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, हमारे मत अलग हो सकते हैं, पहनावे अलग हो सकते हैं, इस देश की भाईचारा, इस देश की एकता, इस देश की अखंडता के साथ रहना होगा। अगर बाबा रामदेव कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, हिंदू राष्ट्र हमारा अतीत ही वो है। नहीं, हिंदू राष्ट्र से हमें आपत्ति क्या है? मुझे बताओ, एक बच्चा, छोटा बच्चा होता है, उसका नाम होता है पप्पू, बड़ा होता है तो उसका नाम होता है एहसान खान। तो बच्चे का नाम बदला गया है, वो वही खाएगा, वही पहनेगा, वही सोएगा, क्या आपत्ति? वही काम करेगा, आपत्ति क्या है? केवल मुट्ठी भर लोग हैं जो इस बात को तूल देते हैं। हम तो कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। इसका आपत्ति की चीज की है? तो फिर ये बात मोहम्मद उस्मान साहब, इमरान खोकर साहब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं जो बात आप समझा रहे हैं?
समझाइए आप जरा, अरे हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। एक बार समझाइए आप और जरा हिंदू मोहम्मद राष्ट्र उस्मान। एक मिनट, वाले एक मिनट, एक मिनट। देशद्रोही हैं, नहीं, एक मिनट, एक मिनट। संविधान के विरोधी हैं, इनके विरुद्ध ऐसे लोगों के विरुद्ध मुकदमा एहसान लिखाया अब्बासी जाना समझाइए चाहिए। जरा। ये नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। अल्पसंख्यक मानते हैं ये, उसमें तो ये मानते हैं हाँ अल्पसंख्यक है। जो बहुसंख्यक है उसने क्या बोलेंगे, जिसकी मेजोरिटी है, जो मेजोरिटी में है, राष्ट्र उसके नाम से होगा। उस्मान साहब समझिए जरा, आपको समझा रहे हैं राष्ट्र उसके नाम अब्बासी से जी। होगा। हम केवल उनसे अब्बासी जी नहीं और समझ रहे उस्मान हैं क्या जी। चीज है हमारे लिए। ही इज नथिंग, मुझे इनके समझने की जरूरत नहीं है। मैं उसी बयान पर कायम रहना चाहता हूं, हम उसी पर चर्चा करें। ये जो भी तरीका उन्होंने अख्तियार किया है, उन्होंने जो बयान दिया है, वो कहते ऐसे हैं कि लोग मुसलमानों के दुश्मन है, इस्लाम के तो फिर दुश्मन उनकी है, मजहबी इस देश के पहचान दुश्मन है, की सलाह इस क्यों देश दी के जा रही भाईचारे को है? तोड़ना चाहते अरे हैं। हिंदुस्तान ये टीवी पर बैठ जाते हैं और ये सच्ची बात नहीं कर सकते। हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, हमें कहने में क्या आपत्ति है? अगर हम उनकी विरासत को संभाल रहे हैं, जो हमें दिया है उसको जी रहे हैं, तो क्या आपत्ति है? ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। हम सबको हिंदू राष्ट्र में सबको जीने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, सिख को भी, ईसाई को भी, सबको भी। ये एक संवैधानिक है, लोकतांत्रिक देश है, संविधान से चलेगा। ठीक है, ठीक है, और ठीक ये है, पॉइंट टेकन, संवैधानिक पॉइंट देश है। टेकन। एक मिनट, संविधान चलेगा ना तो सरिया तो है। बताओ तो फिर आपका जो पर्सनल लॉ बोर्ड है वो किसने बनाया? पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाया? इमरान खोकर साहब जब संविधान था, जब संविधान था, इमरान खोकर जवाब दीजिएगा जो सवाल यहाँ पर एहसान अब्बासी खड़ा कर रहे हैं। बोले बोले नहीं जब संविधान केवल है, एहसान अब्बासी। जब संविधान है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों बनाया? जब संविधान है तो यूसुफ के विरोध क्यों करते हो? जब संविधान है तो तबदला के विरोध क्यों करते हो? जब संविधान है तो ठीक है। सीए का विरोध क्यों करते हो? जब संविधान है तो NRC का विरोध क्यों करते हो? इमरान खोकर, यही वो सवाल था जिसका जवाब मैं मोहम्मद उस्मान साहब से जानना चाह रहा था। एक सेकंड अब्बासी जी, केवल इमरान खोकर, यही वो सवाल था जो अब्बासी जी उठा रहे हैं, जो मैं पूछना चाह रहा था उस्मान साहब से। ये सवाल आपसे भी पूछा जाएगा कि भाई ये सेलेक्टिव अप्रोच कैसे हो सकती है? कभी सुविधा के हिसाब से संविधान की दलील, कभी सुविधा के हिसाब से शरीयत का दावा। इमरान खोकर। बहुत अनुराग भाई, बहुत सीधे शब्दों में बताना चाहता हूं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस देश का संविधान मुझे मेरी शरीयत पे चलने की आजादी देता है, आपको आपके धर्म पे चलने की आजादी देता है। शरीयत अलग नहीं है, शरीयत इज द पार्ट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा हुआ है। कि अब दूसरी बात, मैं आपको बात आगे लिए चलता हूँ। तो मैंने अपने एक मिनट, बोले खोकर साहब। मैंने आपको अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में साफ शब्दों में कहा कि मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं ना कि मेरे पूर्वज सनातनी थे और अल्लाह ने उनको तो हिदायत दी और उन लोगों ने इस्लाम को अपनाया, और मेरे पुरखे उसके बाद जितने 1800 तकरीबन, मेरे परिवार 800 साल से मुसलमान है। मेरी नस्लें इंशाल्लाह ता कयामत तक मुसलमान रहेगी और इसी संवैधानिक देश के अंदर रहेगी। मेरे पुरखे मर के इसी जमीन में दफन है, कयामत के दिन इसी जमीन से उठाए जाएंगे। हम प्यार मोहब्बत से जैसे रहते आए थे रहेंगे। लेकिन तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें बाबा रामदेव, हिंदुओं के बाबा हमारे तो नहीं है, और वो जो बात कर गए हैं यार, मैं हैरान हूं कि इतनी ज्यादा अंधभक्ति कि लिबरल या सेकुलर या पढ़े लिखे हिंदू भी मजबूर हैं आसपास के जाहिल हिंदुओं से भी कि उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ रही है। देखें, बात है इंसानियत की, अकल से समझने की, नफरत की नहीं है। थोड़ा सा गौर से सुनो, उसके बाद मुआसना करो। पहली बात, आपका ये एतराज कि तुम्हारे आबा अजदाद हिंदू थे, सनातनी थे, लिहाजा तुम क्या बनो, तुम भी हिंदू और सनातनी बनो, ये एतराज मंतकी तौर पर खुद हिंदू मजहब पर भी लागू होता है। अगर सिर्फ आबा अजदाद का मजहब ही मेयार है तो फिर आज के हिंदू भी अपने कदीम आबा अजदाद के असल अकायद पर नहीं है, जो कि तौहीदी अकायद थे उस वक्त के, इस्लाम वाले अकायद थे। अच्छा, क्योंकि वेद दौर या ब्राह्मण मत या उपनिषद, फलसफा, भुक्ति, तहरीक, आर्य समाज और मौजूदा हिंदू मत में नुमाया एतकाद फ्री फ़र्क मौजूद है, फिर ये बात सिर्फ मुसलमानों से क्यों कही जाती है? इंसान अपने अकीदे का इंतखाब दलील की बुनियाद पर करता है, बस तुम थोप दोगे, ये गलत है। सिर्फ नस्ब की बुनियाद पर नहीं। इसलिए दुनिया में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, सिख और बुद्ध सब अपने आबा अजदाद से मुख्तलिफ मजहब इख्तियार कर सकते हैं, इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, अगली बात, यही बात आप ईसाई और यहूदी और सिख को क्यों नहीं कहते हो? मुसलमान ही क्यों? क्योंकि कुरान पाक में लिखा हुआ है, वला तजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू, कि तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के पाओगे सिर्फ यहूदियों को और सिर्फ
जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, उसमें यहूदी भी आता है, उसमें ईसाई भी आता है और उसमें हिंदू भी आता है। याद रखिएगा इस बात को। तो ये कुरान में लिखा हुआ है। अगर दलील सिर्फ तुम्हारे आबा अजदाद से अजदाद है तो फिर यही एतराज ईसाइयों, सिखों, बुद्ध और यहूदियों पर क्यों नहीं करते हो? सब इंसानों के बाप आर्य समाज के थे, जैसे रामदेव ने कहा, इसलिए मुसलमानों के आबा अजदाद भी आर्य समाज के थे। ये भी रामदेव कह रहा है। ये दावा तारीखी तौर पर दुरुस्त नहीं है। आर्य समाज की बुनियाद 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने रखी। इससे पहले हजारों साल तक आर्य समाज नाम की कोई तहरीक मौजूद ही नहीं थी। अब बताइए, मैं चैलेंज करके कह सकता हूँ, यही बात आपकी किताबों में भी लिखी हुई है, हिस्ट्री में लिखी हुई है। इसलिए पूरी इंसानियत या तमाम मुसलमानों के आबा अजदाद को आर्य समाज कहना तारीखी एतबार से गलत है। हवाला दयानंद सरस्वती नेज आर्य समाज की तारीख में भी ये बात लिखी हुई है। ये दोनों का हवाला मैंने आपको दिया, चाहिए देखिए। अगली बात, हिंदू राष्ट्र की हामी हलकों को अहम मुतलबात आमतौर पर बयान किए जाने वाले। ये अब हिंदू राष्ट्र क्या है वो सवाल कर रहे थे ना, वो मैं बयान करूं कि हिंदू राष्ट्र क्या है। नंबर 1, यकसा सिविल कोड, ठीक है, जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसे कहते हैं, यकसा सिविल कोड, जो कि आजकल सिर्फ हिंदुओं को मिला हुआ है। नंबर 2, गौकशी पर मुकम्मल पाबंदी, वो तो मुसलमान इसके लिए तैयार हैं। मजहबी तब्दीली पर सख्त ख़वातीन, कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं बन सकता, कोई मुसलमान हिंदू नहीं बन सकता, ठीक है। तालीमी निसाब में कदीम हिंदू तहजीब को ज़्यादा नुमायां करना। सबका अलग अलग तालीमी निसाब होगा, सिख का अलग, यहूदी का अलग, ईसाई का अलग, मुसलमान का अलग, हिंदू का अलग। फिर ठीक है, ये हिंदू राष्ट्र की ये शिक जो चौथी है, ये गलत है। नंबर 5, भारत को हिंदू तहजीब पर मबनी रियासत के तौर पर देखना। तो आप क्या करोगे? हमसे वंदे मातरम गाओगे? नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे इस्लाम से इस चीज़ का टकराव है, हम नहीं कहेंगे। इसके अलावा दूसरी बात कि हम गौ माता नहीं कहेंगे, भारत माता नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हमारे अकीदे से टकराव खाती है। इस टकराव की वजह से हम ये नहीं कह सकते। हम ये बात अलल ऐलान कह रहे हैं, हम नहीं कह सकते। और हमें इंडिया का कानून कहता है मुसलमानों को कि मुस्लिम बोर्ड लॉ जो तय करेगा वही कानून होगा, और वही कानून है, हम उसको ही मानेंगे। अच्छा, अगर हिंदू राष्ट्र कायम हो तो मुसलमान पर क्या असर पड़ सकता है? मिसाल, इसका एग्जाम्पल, मसलन अगर किसी तस्वुराती हिंदू राष्ट्र में कवानीन ये हों, गाय ज़िबा करने पर मुकम्मल पाबंदी, तो हिंदू नहीं करेंगे। यकसा सिविल कोड के तहत मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म कर दिया जाए, ये भी नहीं करने देंगे हम, ये नहीं करने देंगे। यानी यकसा सिविल कोड किसी को समझ ही नहीं आ रहा। अब बात खुली है कि यकसा सिविल कोड का मतलब, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होगा, यानी सबका हिंदू सिविल कोड बनाओगे आप और पर्सनल लॉ ख़त्म कर दिया जाएगा, ये हम नहीं करने देंगे। ये मुसलमान कभी नहीं कर सकते, याद रखना। मजहबी तब्दीली पर सख्त पाबंदियां, आप किसी को हिंदू से मुसलमान नहीं बनने देते, ना बनने दो। हमारा मुसलमान रहेगा, अपनी जगह पे तो रहेंगे ना, अपने मजहब को संभालेंगे, अपने बच्चों को मजहब दे देंगे। निसाब में हिंदू तहजीब को मरकजी हैसियत दी जाए। तो मुसलमान वंदे मातरम पढ़े, यानी मुसलमान जो है वो पता नहीं क्या 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 करे। फिर आप बोलोगे भाई ये तस्वीर को फूल चढ़ाओ, और उसके बाद बोलोगे कि ये मट्टी का बुत रखा हुआ है। तो जैसे पीके के अंदर आमिर खान ने उधर मट्टी के बुत का बोला कि इसने इंसान को बनाया या इंसान ने इसको बनाया, और सच क्या है? इंसान ने इसको बनाया। तो वो कैसे खुदा हो सकता है? नो सर, नो, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। सरकारी तकरीबात में हिंदू मजहबी अलामात को लाजमी हैसियत दी जाए, सरकारी तकरीबात में। तो मुसलमान का तालीमी सिस्टम अपना होगा, तुम अपना करो। जब हम तुम्हें नहीं रोक रहे तो तुम हमें क्यों कहते हो कि हमारे जैसे हो? जो नहीं होते हम तुम्हारे जैसे, सीधी सी बात है। अच्छा जी, ये एक नजरियाती एग्जाम्पल था, मौजूदा हिंदुस्तान का मुकम्मल कानून नक्शा नहीं। सीधी सी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र में बाकी तमाम मज़ाहिब पर नुकसान है। अच्छा, क्या हिंदू किताबों से साबित होता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे? यानी वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, यानी वो जो है वो प्रसाद वाले नहीं थे,
वो बसंत वाले नहीं थे, वो दिवाली और होली का अकीदा नहीं रखते थे। क्या हिंदू मजहब की किताबें ये बताती हैं? नहीं, हिंदू मजहब की मुस्तनद किताबों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद ही नहीं है। इसलिए हिंदू किताबों से ये साबित नहीं किया जा सकता कि आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। आदम के नाम से नहीं है, किसी और नाम से है, किसी और नाम से है। अच्छा, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो इस दीन था वो क्या था? कुरान बयान करता है इन्न दीन इंदल्लाह इस्लाम, दीन अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम है। और सूरह आल इमरान आयत नंबर 19 में लिखा हुआ है, और आदम अलैहिस्सलाम ने कभी बुत परस्ती नहीं की। जाओ हिस्ट्री में निकाल के लाओ कि क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कभी बुत परस्ती की है? नहीं मिलेगा। वो पहले इंसान, पहले नबी थे, कोई बुत परस्ती का तस्वर ही नहीं था उस वक्त। इसलिए कहना दुरुस्त है कि इस्लामी अकीदे के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम मुवाहिद थे, मुसलमान थे, और बुतों की इबादत नहीं करते थे, प्रसाद नहीं खाते, ना खिलाते थे, ना बसंत करते थे, ना होली और दिवाली करते थे। हिंदुस्तान कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं। यहाँ पर आपने ये सवाल किया कि हिंदुस्तान कानून से चलेगा, शरीयत से नहीं, तो फिर जब मुसलमानों के खिलाफ होता है तो फिर मुसलमान क्यों कहते हैं कि अब शरीयत से चलेगा? तो कानून ही यही है कि मुसलमान शरीयत के साथ चलेगा, बोर्ड के थ्रू, ठीक है। तो लिहाजा आर्टिकल 25 मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। मुसलमानों के निकाह, तलाक, विरासत वगैरह के मामलात में अभी तक मुतादिद मामलात मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 के तहत चलते रहे हैं। अंग्रेज बना गया, वो तजर्बे से निकाल गया, निचोड़ के गया है, वो आप तब्दील करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अच्छा, अगरचे बाद शोबों में अदालती फैसलों और नई कानून साजी से तब्दीलियां भी आई हैं, लिहाजा जवाब यूं दिया जा सकता है कि हिंदुस्तान यकीनन आइन के मुताबिक चलता है, लेकिन इसी आइन के ने मजहबी आज़ादी भी दी है। जब तक कानून मुसलमानों के पर्सनल लॉ को तस्लीम करता है, मुसलमान अपने मजहबी मामलात में इसी कानून के तहत अमल करते रहेंगे। इसलिए ये कहना कि मुसलमान कानून नहीं मानते दुरुस्त नहीं। मुसलमान भी कानून के मुताबिक ही अपने मजहब हकूक़ को इस्तेमाल करते हैं। तुम हिंदू मजहब के मुताबिक इंडिया नहीं चला सकते। अच्छा, अब ये हवाला में आप आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 है, याद रखिएगा। इंडिया के कानून में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरिया 1973 एप्लीकेशन एक्ट इसका नाम है। तो ये बातें हुई। अगली बात यह है कि जो मुसलमान, आपने कहा ना कि आपके पूर्वज बाप दादा हिंदू थे, तो उसके पूर्वज आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे। आज जो मुसलमान हम बैठे हुए हैं, हम भी मुसलमान हैं। बीच में तुम आए हो, तुम एक साइड पे, हम उन्हीं के साथ जुड़ेंगे। हम अपने पूर्वज के ही दीन पर है, वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बस अल्लाह, हाँ, उन्होंने हदीस पढ़ी ना अभी कि तुम में से हर आदमी आदम अलैहिस्सलाम का बच्चा है। DNA यानी इब्तिदा जो वहां से हुई इस्लाम की, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए हैं, लिहाजा उसका कोई बाप या माँ नहीं है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, अरब ने इंसान काट कर इस्लाम फैलाया। ये बीच में एक हिंदू साहब ने बात की। अगर ऐसा होता तो मुगलों के हाथ तुम सारे आए थे, और मुगलों के पास हुकूमत भी थी, हथियार भी थे, तलवारें भी थी। एक हिंदू भी ना बचता इस इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर भी कोई ना बचता। वो ठीक थे, वो इंसानियत के कायदे पर चलते थे, वो इस्लाम और कुरान के मुताबिक चलते थे। हर किसी का हक हर किसी को दिया। तो आज हिंदू सबसे ज्यादा है, नहीं मानते ना मानो। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।